हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, ये है आज दोपहर का टाइम। हमने लंच कर लिया था क्योंकि कढ़ी में बनी थी, नहीं लंच में बनी थी कढ़ी, तो उसके साथ में लस्सी नहीं ली थी, तो लस्सी हम पीछे बाद में ले रहे हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया हुआ, सामने एक आंटी रहती हैं तो वो लस्सी भिजवा देती है। तो जग में आई हुई थी लस्सी, तो इसमें से हमने निकाल ली है। 1 गिलास पापा जी के लिए निकालते, 2 कप अपने लिए निकाली थी। और ये हम गुड़ के साथ पीने वाले थे क्योंकि लंच तो हमारा हो चुका था, रायता नहीं बनाया था हमने। तो मैं भी गुड़ लेने के लिए जा रही हूँ पापा जी के रूम में। और मतलब क्या है, गुड़ की पेटी खरीद के रखते हैं पापा जी, और उसमें से ना तोड़ तोड़ के ऐसे रख लेते हैं, तो जिससे ना आसानी होती है लेने में। तो हम लोगों का जब मीठे का मन करता है तो इस तरह से हम ले लेते हैं। मेरी वीडियो। हाँ हाँ, मैं ही दिखा रही हूँ। मैं दिखा, लाल मिर्च मैदान में पड़ी हुई। मुंह तो धोना ही है तो। कैसे हो रहे हो लाल लाल। अरे वाह। नहीं, ठीक हो आप, तो ठीक लग रहे हो, लेकिन पता नहीं, अब आपने पहन लिया तो सही भी लग रहे हो, वरना मैं तो ये कॉम्बिनेशन नहीं सोचती कि दोनों ही लाल लाल पहनो। नहीं पहनते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर को अच्छा लगता है। हाँ। लाल लाल। ये वो ये बर्बाद नहीं है टाइम। क्या कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा हूँ क्या? नहीं, मैं तो ये दिखा रही हूँ लाल लाल। लंबा टमाटर। लंबा टमाटर। जाओ मुंह धो के आओ। नहीं, और मेरा वेट कम करवा दो। मेरा चेहरा मैं मोटा हो तैयार। गया ना। हाँ, वो जब तो कैसे हो गए, हमारी यूट्यूब फैमिली बोलने लगी थी कि बहुत मतलब कुछ आपको बीमारी है क्या, इस तरह के कमेंट भी आए थे कि कुछ बीमारी तो नहीं हो ये गई है। टैलेंट है। टैलेंट है मुंह मोटा करने का। ऐसा तो मेरे पास भी टैलेंट है कि मोटे कैसे हो। वेट कम करना होता है टैलेंट। मुझे 2 हफ्ते में वेट कम करवा दो मेरा, अर्जेंटली। सिर्फ बोलते रहने से नहीं होता, करके दिखाना। देखो, कोच की वाइफ मोटी है, शर्म नहीं आती आपको। और मेरे को कह रहे थे यार अभी जिम में मत आ जाना। हेलो। ये मेरे को बोल रहे थे एक दिन, तुम मेरे जिम में मत आ जाना। क्यों? जब जो मतलब मोटे लोग तो जिम में ही आएंगे, देख लो कैसे। तो मेरे जिम बचा है क्या? अब मजाक कर रहा हुआ, मैंने कब हाँ, बोला सर? वो नहीं, ये बोल रहे थे मेरे जिम में मत आ जाना, तुम्हें अपने जिम से भगा दूंगा मैं, पहचानने से मना कर दूंगा मैं कि कौन है, मैं नहीं जानता। सर इतनी मोटी। तो पतला करवाओ ना फिर। हाँ, ये मतलब आप तो बोलते हो कुछ दे दो, कुछ खा के पतले जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, मैं ना मतलब डाइट कंट्रोल नहीं अरे करती। लोगों को बताओ, अगर कुछ खा के पतला मोटा होना होता तो मैं भी हो चुकी होती। है ना? हाँ, मतलब हेल्दी डाइट रूटीन रखना पड़ता है ना, अपने बारे में बोला जा रहा है तो। जो मैं नहीं कर पाती। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको याद हो, मैंने ये सूट आपके साथ शेयर किया था पहले कि मैं इसको स्टिच कराऊंगी, तो देखकर आपको कुछ लगा कि ये मेरा ही लग रहा है देखने में। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, ये किसी भी एंगल से मेरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि देखिए मैं आपको जैसे पता है कि मैं मोटी हो रखी हूँ, तो ये मुझे कहीं से भी फिट नहीं आने वाला था। प्लस इसकी लेंथ ज़्यादा थी। ठीक है, लंबे सूटों का फैशन है, लेकिन इसकी मुझे कुछ ज़्यादा लंबी लग रही थी, तो ये मुझे अभी ठीक कराना पड़ेगा। पता है, देखिए ऐसे हो जाता है, ये बिल्कुल भी मेरे एंगल का लग ही नहीं रहा है। देखिए कितना लंबा सूट है ना, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे तो पूरा कवर कर देगा क्या ये। मतलब लंबे सूट पहनते पर इतने थोड़ी ना पहनते हैं, है ना। तो बस अब मैं इसको दोबारा लेके जाऊंगी, देखती हूँ। लेंथ तो चलो कम हो जाएगी, लेकिन अंदर कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा है, और मुझे नहीं पता मेरी फिटिंग का भी कैसे होगा। तो कई बार ऐसी हरकतों की वजह से ना तो टेलर पे बहुत गुस्सा आ जाता है, और तब लगता है कि अपने को सीखनी चाहिए थी सिलाई। तो चलिए, वैसे तो जो हुआ सो हुआ, देखती हूँ टेलर इसमें क्या करेगा। अभी मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही क्विक एंड फास्ट है। एक्चुअली क्या है, जब एकदम से भूख लगती है ना, तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सैंडविच बनाने जा रही थी, बिल्कुल सिंपल से स्टाइल में, और इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि ये किसी के घर में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो बस टमाटर, प्याज है, हरी मिर्च है, और हरा धनिया है। यहाँ पर मैंने आधा प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च ली थी, और थोड़ा सा हरा धनिया है। और ये रेशो मतलब
मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्याज ज़्यादा भी काट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनका टेस्ट मुझे ऐसे लगता है बैलेंस है ये वाला रेशियो। और सिर्फ जो मसाले हैं सिर्फ नमक मिर्च यूज़ किए हैं, क्योंकि मतलब ना बहुत कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बस लग रहा था सिंपल सा कुछ चटपटा सा खा लो जल्दी से बना के। और मैं यहाँ पर इनको एक साथ मिक्स करूँ, मतलब मेन स्टफिंग सैंडविच की यही होने वाली थी। अदरवाइज़ क्या करते हैं, इसके साथ आप मलाई ऐड कर सकते हैं या फिर अलग अलग चटनियाँ ऐड कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने बस आज इतना ही किया है। मैं आज थोड़े आलस्य में हूँ मीन्स ऐसे होता है ना कि बहुत कुछ भी नहीं करना और खाने के लिए भी कोई चीज़ तैयार हो जाए, तो आज वो वाला मूड था मेरा। और देखिए हमारी जो स्टफिंग है कितनी अच्छी लग रही है, थोड़ी जूसी सी स्टफिंग हो गई है और प्याज है तो क्रंची भी है। और अभी क्या करना है, यहाँ पर ले लिए हैं 2 ब्रेड स्लाइस, और ये मेरे फेवरेट ब्रेड नहीं है। मुझे जो वो वाले वाइट वाले ब्रेड होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन चलिए जो अवेलेबल हैं उसी में कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग फिल कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा मतलब सोच रही थी कि हाथ से स्टफिंग ना करनी पड़े, क्योंकि सिर्फ एक ही बना रही थी मैं, लेकिन फिर वही चम्मच से बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो फिर मैं अपनी देसी स्टाइल में आ गई कि चलो हाथ से ही भरते हैं। और यहाँ पर पता है एक चीज़ क्या हो गई थी, स्टफिंग कम रह गई थी, जो इसके कॉर्नर्स थे ना वो खाली खाली रह गए थे। तो आप अगर बना रहे हो तो थोड़ी एक्स्ट्रा स्टफिंग करें, है ना। तो देखिए मैंने फिर भी जो भी स्टफिंग है उसको स्प्रेड करने की कोशिश की कि सारे ही कॉर्नर्स में आ जाए। तो अपने हाथ से ही अच्छा तरीका है कि हाथ से एकदम काम जल्दी हो जाता है, और अच्छे से आप समेट भी लेते हैं प्लेट में से, वो स्पून में जल्दी से नहीं आ रहा था। तो ये जो हमारे ब्रेड है, बस देखिए स्टफिंग हो गई है, और मैं दूसरे से इसको दबा दूंगी। और अब बस काम रह गया इसको सेकने का, ठीक है। दोनों का रख के अच्छे से हम इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो चलिए सेक लेते हैं। और तो सेकने के लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके लोहे का तवा रख दिया है, उस पर मैंने लगाया है घी में मैं आज इसलिए सेक रही हूँ, थोड़ा सा ना क्रंची खाने का मन था। और घी में जब आप सेकते हैं तो बहुत क्रंची बनते हैं। आप कंपेयर कर लेना, आप ऑयल में सेक लीजिए, जो आपका बटर होता है बटर में सेक लीजिए, या फिर इसमें, तो जो घी में सेकते हैं वो ज़्यादा बनते हैं क्रंची, और जो बाकी के होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट से पड़ जाते हैं। तो आज बस यही था कि चलिए ऐसे बनाएंगे, कुछ क्रंची खाने का भी मन था, तो बस मैं इसको सेक लूँगी। तो एक तरफ स्प्रेड कर दिया है और दूसरी तरफ से इसको मैंने फ्लिप कर दिया है। और पता है क्या, जैसे अभी थोड़ा सर्दियों का टाइम है, तो जो घी था वो थोड़ा जमा हुआ ही था अभी, तो फिर मेरे को क्या था वो एकदम से निकल नहीं रहा था। तो मैंने बस फिंगर की हेल्प से लेके ना, मतलब थोड़ा थोड़ा साइडों में ही डाल दिया था कि थोड़ा नीचे तक चला जाएगा दूसरी साइड में। वैसे इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन आज थोड़ा सा सोचा चलो कोई बात नहीं, डाइट में घी ही घी हो जाए ठीक है। ये वैसे भी सीख जाता, क्योंकि जो पहले अप्लाई किया था वो काफ़ी था, लेकिन जैसे मैंने बताया क्रंची क्रंची खाना है, ठीक है। तो बस हमारा जो ये सैंडविच है ऑलमोस्ट मतलब सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और बस ये सीख गया है। और सीखते ही मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह का बना है। और हाँ, एक और स्पेशल टिप, जब आप इसको सेकते हैं तो जो आँच है, जो फ्लेम है, उसको थोड़ा लो रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप एकदम अगर हाई फ्लेम होगी तो एकदम से सिक जाएगा और इसके जलने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा लो रखिए तो ज़्यादा बढ़िया सिकेगा। और देखिए हमारा जो सैंडविच है दोनों तरफ से सिक गया है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो आपने आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये कितना क्रंची है ना। जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे तो आवाज़ आ रही थी, है ना, उसी से पता चल गया था। और जैसे मैंने आपको बताया स्टफिंग कम रह गई थी, तो यस कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से रह गए थे खाली, तो इसलिए मैंने बोला स्टफिंग आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कलरफुल सी। हरा धनिया मुझे इसीलिए ज़्यादा पसंद है, कितना अच्छा कलर ला देता है। वरना देखिए स्टफिंग में क्या था, सिर्फ प्याज टमाटर थे, हरी मिर्च भी थी, लेकिन हाँ हरा धनिया ना हमारी ये जो चीज़ें होती हैं उनको रंगीन बना देते हैं, और उसी की वजह से उनको देख के फिर हमारे मुंह में भी पानी आता है। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है, आप बना के देखिएगा, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छी भी लगती है। फ्रेंड्स, हमें ना कुछ लोगों ने बोला था, मैंने वीडियो में दिखाया था ना कि चूहे को छोड़ दिया था, तो कमेंट्स आए थे कि आपको पास में नहीं छोड़ना चाहिए था, ये लोग स्मेल करके वापस आ जाते हैं। तो चूहा वापस आ गया है एक्चुअली क्या है, वो क्या करता है, दोपहर के टाइम में तो नीचे रहता है, फिर रात को वो सारे भी घूमता है, ऊपर भी आ जाता है। तो हमें पता ऐसे चलता है, वो ज़रूर जाता है किचन में, और जो कुछ कुछ 1-2 डब्बे, जैसे जैसे ओवन है, ओवन के ऊपर कुछ रखा है, या फिर एक स्लैब बनी हुई है, स्लैब के ऊपर कुछ भी है, डब्बे वगैरह होते हैं, तो 1-2 को गिराता ज़रूर है। तो जैसे ही हमें अगले दिन दिखा था कि गिरे हुए, आई थिंक वो तभी आ गया था,
तो समझ गए थे कि वो वापस आ गया है। स्मेल करते करते आ जाते हैं, इतना नहीं पता था। ये तो लगा था एक बार को कि थोड़ा दूर छोड़ के आना चाहिए, लेकिन फिर सोचा पीछे की तरफ छोड़ा है तो कहीं और ही रास्ते पे निकल जाएगा। ये नहीं पता था कि स्मेल करके वापस आ जाते हैं ऐसा कुछ। तो आ गया है वापस और दोबारा से चूहेदान लगा दे, लेकिन अभी तक नहीं आया। दोबारा हो गए उसको 2 दिन आई थिंक। तो ऐसे रहा है पता नहीं कब आएगा सीरियसली। और मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया ये चीज़। वो पता है रात में क्या करते हैं, अपने लिए बादाम और किशमिश भिगो के रखते हैं पानी में। तो देखा कटोरी से वो उसको ना ढकते नहीं है, ये उनकी ख़राब आदत है। मैंने बोला हुआ है ढक के रखा करो, लेकिन वो ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको। तो उसमें देखा कि 1-2 किशमिश बाहर निकली हुई थी और वो थोड़ी सी कुतरी हुई थी। तो मे बी उसने कुछ खाने की चीज़ समझा होगा, कोशिश की होगी, तो मतलब उनके वो झूठे कर दिए थे उसने। हस्बैंड ने तो ध्यान दिया नहीं इतना वो सुबह में उन्होंने उठा ली, इस्तेमाल कर ली ऐसे, जो भी बाकी के बचे हुए थे कटोरी में, पता नहीं चल रहा था ऐसे। हमें इसलिए अंदाज़ा पड़ा कि जो बाहर पड़ी थी 1-2 किशमिश, तो ये लगा कि बाहर क्यों पड़ी हैं, और फिर तब ध्यान गया कि चूहे का काम होगा। और जब मतलब हमने बताया नहीं, मतलब जब मुझे पता चला मैंने अपने हस्बैंड को बताया नहीं, वरना उनको बहुत ही अजीब लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली चूहे ने मुंह मारा होगा उस कटोरी में भी उन्हें पता नहीं चला। पर चलिए, मतलब अलर्ट तो कर दूंगी कि चूहा है तो ढक के रखे याद से, या फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। उनको कितनी बार भी बोलो ऐसे कर देते हैं। तो बस फिर से वही दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा वीडियो इतना ही है। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए और ब्लॉग्स के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।